दोस्तों आज का टॉपिक है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने किया था। स्थापना कौन किया था? शिशुनाग ने। किस सन में किया था? 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने स्थापना किया था। शिशुनाग वंश में जो आगे के राजा हुए, कालाशोक हुए, कालाशोक, और इसके बाद जो है आखिरी राजा हुए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे पहले शिशुनाग वंश के पहले कौन सा वंश था? तो शिशुनाग से पहले हर्यक वंश था। हर्यक वंश के विषय में हम पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उनके पुत्र हुए अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी हुए वो थे उदयन, और उदयन का जो इस पीढ़ी में आखिरी राजा हुए थे वो हुए थे नागदशक। तो नागदशक जो है एक विलासी पूर्ण राजा थे और इनका जो है राजकाज में जो ज़्यादा रुचि नहीं था, परंतु उदयन जो था, उदयन इसका शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम आखिर उदयन का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नागदशक को राजगद्दी से हटाकर, क्योंकि यहाँ पर नागदशक को हटाने के लिए कोई हत्या नहीं हुई थी, यहाँ पर राजद्रोह हुआ था। राजद्रोह करके नागदशक के सेनापति शिशुनाग क्या थे? सेनापति थे। राजद्रोह करके नागदशक के सेनापति ने अपनी जो है वंशावली को आगे जो है कायम कर दिया, अर्थात इन्होंने इसके राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। यानी नागदशक को हटा करके खुद शिशुनाग जो है अपने वंश को, यानी खुद ही राजा बन गए। और राजा बनने के उपरांत आखिर उन्होंने, उदयन का हमारा संबंध क्या है? उदयन की हत्या किसने किया था? उदयन की हत्या अवंती के गुप्तचर द्वारा हुआ था। यानी कि उदयन की हत्या अवंती के गुप्तचर द्वारा हुआ था। अर्थात हम मान सकते हैं कि मगध और अवंती में ज़्यादा उस समय दुश्मनी का वास्ता था। यानी कि मगध और अवंती इन दोनों में उस समय बनती नहीं थी। तो मगध के जो राजा थे उदयन, उनकी हत्या अवंती के एक गुप्तचर ने कर दिया। तो यहाँ पर जिस समय नागदशक को राजद्रोह में फंसा करके शिशुनाग उस समय राजा बनता है 412 ईसा पूर्व, तो उस समय सबसे पहला काम होता है कि अवंती पर हमला करना। सबसे पहला काम अवंती के साथ युद्ध, क्योंकि यहाँ पर अवंती के साथ मगध की बनती नहीं थी। तो कभी भी शिशुनाग ये नहीं चाहता था कि अवंती जो है दोबारा इस पर आक्रमण करे। इसलिए शिशुनाग ने सबसे पहले अवंती पर आक्रमण किया और अवंती के जो राजा थे अवंतीवर्धन को हरा करके अवंती पर कब्जा कर लेते हैं। यानी पूरा जो अवंतीवर्धन को हरा करके अवंती पर शासन उनका हो जाता है। किसका? शिशुनाग का। ठीक है, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है कि 400 ईसा पूर्व में जिस समय शिशुनाग राजा बनता है, उसी समय जो है अवंती पर आक्रमण करके अवंती को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शिशुनाग ने एक काम और किया था कि उसने वैशाली जो है उस समय का एक बहुत बड़ा जनपद था। वैशाली को, जो कि मगध के अधीन था,
उसने पुनर्स्थापित किया, इसको पुनर्स्थापित किया। वैशाली को शिशुनाग ने पुनः जो है पुनर्स्थापित करता है और इसके बाद जो है इसका एक पुत्र होता है जिस पुत्र का नाम है कालाशोक। कालाशोक जो है उस समय का एक तरह से मान सकते हैं कि शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा घोषित हुआ, क्योंकि कालाशोक के समय में दो घटनाएं घटी। कालाशोक के समय में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला था बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति जो कुछ समय था लगभग 383 ईसा पूर्व। तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति जो है वैशाली में संपन्न होता है। कहाँ पर हुआ था? वैशाली। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व। तो पहली पूछ देता है पहली कहाँ पर हुआ था? तो पहली संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। राजगीर सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। वैशाली में जो दूसरी संगति हुआ था इसके जो अध्यक्ष थे वह सर्वकामिनी अध्यक्ष जो हैं सर्वकामिनी ऋषि थे। तो बौद्ध धर्म की दूसरी जो संगति थी उसके जो अध्यक्ष हुए वो सर्वकामिनी ऋषि थे। आगे जो आता है कि उस समय दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी, इसको हम इधर से लेकर के इधर चलते हैं। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण घटना किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक के समय में दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी राजधानी स्थानांतरण। क्योंकि इनके पहले जितने भी राजा हुए उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ रखा था? उन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगीर पर रखी थी, राजगीर। परंतु कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र। तो सबसे दो महत्वपूर्ण घटनाएं, पहला बौद्ध धर्म की दूसरी संगति 383 ईसा पूर्व में, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना राजधानी का स्थानांतरण। राजगीर से राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो हैं घटनाएं घटित हुई। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था नंदीवर्धन था, ये आपको याद कर लेना है। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का आखिरी राजा हुआ था। और माना जाता है, इसमें जो है आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। माना जाता है कालाशोक जो है, कालाशोक की हत्या जो है नंद वंश के संस्थापक नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद द्वारा कर दिया गया था। कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है एक इसका जो है शिशुनाग वंश का ज़्यादा इतिहास जो है क्लियर नहीं है। जिस प्रकार जो है हर्यक वंश का क्लियर नहीं था, उसी प्रकार जो है शिशुनाग वंश का भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। परंतु इतना मान सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी इसका हमने जिक्र किया है। तो कालाशोक जो है उस समय का शिशुनाग वंश का सबसे ताकतवर राजा हुआ। उसके समय में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। गौतम बुद्ध की दूसरी संगति हुआ और दूसरा जो है राजधानी का स्थानांतरण हुआ। परंतु जो है अपने आखिरी समय में नंद वंश की जो संस्थापक हुए
महापद्मनंद उन्होंने कालासु की निर्ममता पूर्वक जो है हत्या कर दी और इनके शासन का अंत कर दिया। हाँ, कालासु के बाद नंदीवर्धन जो कुछ समय के लिए रहे होंगे, परंतु इनको इनके पद से हटा करके खुद ही राजा बन गए महापद्मनंद। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे नंदवंश। नंदवंश जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसने प्राचीन भारत में एक क्रांति ला दी थी। क्योंकि नंदवंश का जो संस्थापक हुआ महापद्मनंद, वह जो है एक निम्न कुल का एक व्यक्ति था जो काफ़ी पराक्रमी और चालाक व्यक्ति था और जाति कुल में नापित था, अर्थात नाई कुल से थे। इसलिए यह जो है नंदवंश जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। नंदों के विषय में एक उल्लेख ये भी है कि भारत में सबसे पहले सैनिक व्यवस्था को इन्होंने ही कायम किया था। इसलिए नंदवंश जो है भारत का जो है मूल सबसे महत्वपूर्ण जो है शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इसलिए नंदवंश जो है सबसे विख्यात है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नंदवंश। तब तक के लिए धन्यवाद।